हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पे कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 5वां पार्ट देख रहे हैं, निर्देशांक भूमिति। इसका प्रश्न संग्रह 5.2 के शुरू के 4 सवाल मैं इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर आने वाले सवाल हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5वां, ये प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड ए बी है। मतलब एक रेखाखंड ए बी पर विचार करना है। इस रेखाखंड ए बी का निर्देशांक, ए का निर्देशांक 8,9 दिया गया है और बी का निर्देशांक 1,3 दिया गया है। अब आगे प्रश्न क्या है कि ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब इसमें कहीं तो बिंदु पी है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि बिंदु पी यहाँ है। पी का कुछ हद तक निर्देशांक दिया गया है, पूरी तरह तो नहीं दिया गया है। वाई निर्देशांक दिया है, एक्स निर्देशांक अगेन हमको ज्ञात करना है। प्लस हमको मतलब इस सवाल में दो बातें ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये ज्ञात करना है, और बिंदु के का मान ज्ञात करना है। मतलब ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, जनरली हम क्या मानते हैं, यम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर इसको हम x1 y1, इसको x, y और ये x2 y2 ऐसा मान लिए। अगर आपको ध्यान होगा तो प्रश्न नंबर 3 में भी यही प्रश्न था कि किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात करो। यहाँ पे भी यही प्रश्न है, पर एक चीज़ ध्यान देना कि वहाँ पे हमने x निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा के कर लिए थे, लेकिन यहाँ चूंकि x निर्देशांक पता ही नहीं है तो इससे नहीं काम बनेगा, बल्कि आपको पहले y निर्देशांक का इस्तेमाल करना होगा कि विभाजन सूत्र के अनुसार y निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो। तीसरे सवाल में हमने x निर्देशांक, वहां चाहते तो आप y करके भी सवाल हल कर सकते थे और सेम उत्तर आता, लेकिन यहाँ जरूरी है कि हम पहले y वाला सूत्र इस्तेमाल करें क्योंकि x का हमें पता नहीं है। तो y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अब यहाँ y का मान आपको दिया है 7, m नहीं मालूम, x2 का मान है 1, n नहीं मालूम, x1 का मान है 8 बटे m प्लस n। फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, 7 का गुणा इसमें 7 m धन n बराबर m का 1 में गुणा m, n का 8 में गुणा तो हम अंक को पहले लिखते हैं, अक्षर को बाद में। 7 का इन दोनों में गुणा 7m धन 7n बराबर m धन 8n। यहाँ सजाती का पक्षांतर कर देते हैं, मतलब m वाला एक तरफ ले लेते हैं और n वाला एक तरफ ले लेते हैं। ये दोनों सजाती हैं, अब इनको हम चिन्ह अलग होने से घटा सकते हैं। तो 6m बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो 1n। इस आधार पे हम कह सकते हैं m बटे n बराबर 1/6। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एक थोड़ी सी त्रुटि हुई है। हम जब y निर्देशांक की बात करते हैं तो हम यहाँ x नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ हमको y निर्देशांक पर ही विचार करना होगा। ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो इस आधार पे यहाँ पे पूरा चेंजेस होगा। चेंजेस क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और ये जवाब भी इस हिसाब से चेंज होगा। इस तरह से कभी कभी छोटा गलती हो सकता है, तो हमें y का मतलब ये y2 और ये y1 पर विचार करना है। तो यहाँ y2 का मान 2 और y1 का मान 9। फिर तिर्यक गुणा करोगे 7m धन n बराबर 2m धन 9n। तो 7m धन 7n बराबर 2m धन 9n। अब सजाती को एक तरफ ले लेते हैं, तो ऋण 2m बराबर यहाँ 9n ऋण 7n। यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो 5m बराबर इसमें से इसको घटाओगे तो 2n। इस आधार पे m बटे n का मान हमें प्राप्त होता है 2/5।
तो यह ध्यान दो, और मिस्टेक से यहाँ जब हम y का सूत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी y आना चाहिए था, मैंने भूल से वहाँ x लिख दिया था। तो उसको सुधार करके जब हमने किया तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:5 के अनुपात में। अभी आगे प्रश्न इसमें और है कि k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करना है, वो तो x निर्देशांक है, तो x वाला फार्मूला लगाएंगे कि x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। अब x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, k। अब इस बार हमें मालूम पड़ चुका है m अनुपात n 2:5 है, तो m के स्थान पर 2, x2 के स्थान पे 1, n के स्थान पे 5, x1 के स्थान पर 8 बटे m प्लस n मतलब 2-5। तो यहाँ फिर से एक समझ लो k बटे 1 है, तो यहाँ k बटे 1 बराबर 2-8×5 = 40 बटे 5×2=7। तो यहाँ बटे 1 पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको क्या मिल जाएगा, k बराबर 42/7। 7 से इसको काट देंगे तो k का मान कितना आ गया, 6। इस तरह से हमें k का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 2 उत्तर प्राप्त होते हैं, एक पहला तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और दूसरा हमें k का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ बच्चों प्रश्न नंबर 6 बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ स्थिति क्या है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है। जैसे इस बिंदु को अगर मैं A मान लूँ, इस बिंदु को B, इनका निर्देशांक हमें दिया गया है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है इसका कोई तो मध्य बिंदु है। यहाँ पे जानकारी दी है कि कोई तो इसका एक मध्य बिंदु है और हमें उस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर है। तो जनरली मध्य बिंदु को हम संकेत क्या लेते हैं, एक्स वाई। इस बिंदु को मान लिए x1 y1, इस बिंदु को मान लिए x2 और y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीधा फार्मूला है हमारे पास कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है कि x बराबर सीधा x1 प्लस x2 बटे 2। इस तरह से हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x1 के स्थान पर 22 धन x2 के स्थान पर 0 बटे 2, मतलब 22/2 भाग देंगे तो 11, ये x का मान आ गया। ठीक इसी तरह y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y का फार्मूला लगाएंगे, y1 प्लस y2 बटे 2। याद रखो विभाजन सूत्र की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, मध्य बिंदु के लिए स्पेशल फार्मूला है कि हम y निर्देशांक मतलब दोनों y निर्देशांकों का योगफल बटे 2। तो y1 का मान यहाँ पर 20 धन y2 का मान जो है यहाँ पर 16/2, तो यहाँ 36/2 भाग देंगे तो 18। इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 11,18। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाएं, मान रखें और आंसर प्राप्त कर लिए। बच्चों यहाँ 7वां प्रश्न, आपको प्रश्न इस तरह से दिया गया है कि आपको एक विशेष प्रश्न के आधार पर 3 जानकारी दिया गया है, पर परीक्षा में कुछ इस तरह से आता है कि कोई एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो उस त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसी तरह से वहाँ पे 3 प्रश्न बने हुए हैं। मैं आपको इसमें से पहला प्रश्न बता रहा हूँ कि एक त्रिभुज की कल्पना किया गया है, उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे इसका निर्देशांक मान लो मैं 7, ऋण 7, 6, ये 2, ऋण 2 और ये 8, 5। हमें इसके केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्रों को अक्सर हम जी संकेत देते हैं,
पर आपको ना ध्यान में आए तो कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हो। और इसका निर्देशांक हम x, y इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पर सीधे केंद्रों का सूत्र इस्तेमाल करना है कि केंद्र सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। अगर इस सूत्र ध्यान में है तो सवाल बहुत आसान है, पर हमेशा ध्यान में रखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, केंद्र। क्योंकि कभी कभी आपको अगर पहला एक्सरसाइज देखोगे तो वहाँ सवाल तो नहीं था, लेकिन उदाहरण में एक प्रश्न था कि परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो। तो परिकेंद्र के लिए अलग तरीका है, क्योंकि लेकिन यहाँ क्या है, ये केंद्र है। वो परिकेंद्र क्या कर रहता था, लंब समद्विभाजक का संगामी बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते थे और उस शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर होता था। तो वहाँ अलग तरीके से किए थे। लेकिन अगर परीक्षा में केंद्र पूछ रहा है तो बहुत आसान इस फार्मूले से आप सवाल कर सकते हो। तो यहाँ x1 के स्थान पर ध्यान दो, x1 के स्थान पर देखो ये 3 बिंदु है, इसमें से एक को x1, एक को x2, एक को x3 ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ x1 जैसे मैंने ऋण 7 लिया, x2 2 और x3 मतलब 8 बटे 3। तो ये 8 और 2 10, लेकिन 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 3। तो x का मान आ जाएगा 1। इसी तरह y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y वाला फार्मूला लगाएंगे, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यहाँ पे y1 ध्यान दीजिए, y1 का मान पहला x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक, मतलब 6 धन यहाँ से ऋण 2 धन यहाँ से 5 बटे 3। याद रखो जब भी दो चिन्ह साथ में है तो पहले उनको मिला करके लिखो। 6 धन और ऋण ऋण हो जाएगा, धन 5 बटे 3। यहाँ से 6 में से 2 घट जाएगा 4, 4 और 5 जोड़ के 9 बटे 3। तो इस तरह से इससे इसे काट देंगे तो y का मान कितना आ गया, 3। इसलिए आप कह सकते हो उस केंद्रों का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x निर्देशांक पहले लिखे, बाद में y निर्देशांक 1,3। यहाँ इस प्रश्न नंबर 8 में अगर आप ध्यान दोगे तो फिर से प्रश्न ये कह रहा है कि G इस त्रिभुज ABC का केंद्र है। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अब हमें यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जैसे अगर आप एक त्रिभुज के बारे में विचार करो, त्रिभुज ABC और G उसका केंद्र है, तो G का निर्देशांक हम लोग x, y लेते हैं, इसको x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 इस तरह से हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, a, b तथा g के निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः मतलब a का निर्देशांक पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। मतलब a का निर्देशांक हमें मालूम है ऋण 14, ऋण 19। b का निर्देशांक हमें मालूम है 3, 5। और यहाँ c का निर्देशांक हमें नहीं मालूम है, इसको ज्ञात करना है। हमें g का निर्देशांक मालूम है ऋण 4, ऋण 7। मतलब ये हमें पता है ऋण 4, ऋण 7। पिछले सवाल में ये तीनों निर्देशांक मालूम थे, हमें g का निर्देशांक ज्ञात करना था। लेकिन फिर भी फार्मूला वैसे ही लगेगा कि केंद्रों का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। केंद्रों का जो सूत्र है वही इस्तेमाल करेंगे कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ध्यान ये देना है कि इस बार आपको x का मान मालूम है। x का मान क्या हो जाएगा, ऋण 4। x1 आपको मालूम है ऋण 14, x2 आपको पता है 3, x3 नहीं मालूम है तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए, बटे 3। यहाँ पर आप तिर्यक गुणा कर सकते हो। ऋण 4 का गुणा 3 में हो जाएगा ऋण 12, ऋण 4 का गुणा 3 में ऋण 12 बराबर यहाँ ऋण 14 धन 3, ऋण 14 धन 3, एक धन एक ऋण घट जाएगा, मतलब आपको ऋण 11 आएगा। ध्यान रखिए बड़े वाले का चिन्ह, धन x3। तो जिसको निकालना उसको अगर वहीं छोड़ दिए तो ऋण 11 को इधर लाएं तो धन 11 हो जाएगा।
एक धन एक ऋण घट जाएगा, तो आपको x3 का मान मिल गया 1। इस तरह से बहुत आसानी से इस x3 का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एक धन एक ऋण घट गया, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, तो यहाँ पे ऋण आएगा तो यहाँ पर भी ऋण आ जाएगा। ठीक इसी तरह y ज्ञात करने के लिए y का फार्मूला लगाएंगे, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब यहाँ y के स्थान पर y का मान ऋण 7 है, y1 का मान ऋण 19, y2 का मान 5 धन y3 बटे 3। फिर से तिर्यक गुणा, इस 7 का गुणा इसमें 7 त्रिक 21 और ऋण 19 धन 5 घट जाएगा, आपको 14 आ जाएगा बड़े वाले का चिन्ह धन y3। तो y3 निकालना है, तो इसको अब हम y3 अगर इसी पक्ष में छोड़ दिए तो ऋण 14 इधर लाएंगे तो धन, ऋण 21 पहले से ही है तो धन 14। तो यहाँ पे एक धन एक ऋण घट जाएगा तो 7, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, तो इसलिए हम कह सकते हैं y3 बराबर कितना प्राप्त हो गया, ऋण 7। तो इस तरह से हमें y3 का मान प्राप्त हो गया, अर्थात हमें बिंदु C का निर्देशांक प्राप्त होता है जिसमें x का मान ऋण 1, y का मान ऋण 7। यहाँ प्रश्न नंबर 9 में फिर से लगभग वैसे ही प्रश्न है कि G केंद्र वाले त्रिभुज में, केंद्रों वाले त्रिभुज में ध्यान रखिए, G केंद्रों वाला मतलब एक त्रिभुज है जिसका G केंद्रव है। केंद्रव मतलब माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जो कि संगामी होता है। इसमें A का निर्देशांक h, ऋण 6, B का निर्देशांक 2, 3 और C का निर्देशांक ऋण 6, k दिया है। ठीक पिछले सवाल जैसा हमें इसमें h और k का मान ज्ञात करना है। पिछले सवाल में कैसा था कि यही पूरा ज्ञात करना था, यहाँ पर थोड़ा इसका ज्ञात करना, थोड़ा इसका ज्ञात करना, पर सैद्धांतिक तौर पर सेम क्वेश्चन है। हमें G का निर्देशांक दिया गया है 1, 5। G को हम लोग x, y मानते हैं, इसको हम लोग x1, y1, x2, y2, x3, y3 इस तरह से मान लीजिए। अब केंद्रों का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। फिर से केंद्र सूत्र क्या कह रहा है कि अगर x निर्देशांक ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें ये सूत्र x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, पर जरूरी नहीं कि x ज्ञात करना तो ही ये सूत्र लगाओ। यहाँ पे 4 घटक हैं, 4 चरांक हैं, 4 में से कोई भी 3 दिए हैं और चौथा ज्ञात करना है तो आप ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ x का मान कितना है, 1। खाली मान रखने में आपको सावधानी रखना है अगर गलती ना हो। x1 की जगह पर h, x2 का मान 2, x3 का मान ऋण 6 बटे 3, मतलब 1 बराबर h धन 2, यहाँ धन और ऋण ऋण बटे 3। फिर से तिर्यक गुणा, फिर से तिर्यक गुणा यहाँ पर यहाँ पे तिर्यक गुणा करोगे तो 1 बटे 1 समझ लीजिए, यहाँ 1 का गुणा 3 में और इसका गुणा इसमें, h धन 2 ऋण 6 बराबर 3 एकम 3। यहाँ देखो 2 और ऋण 6 को एक चिन्ह अलग अलग है, घटाया जा सकता है और बड़े वाले का चिन्ह, h का मान क्या आ जाएगा, 3 धन 4, h बराबर 7। इस तरह से हमें h का मान प्राप्त हो गया। ठीक इसी तरह हम y का सूत्र लगाएंगे, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। हालांकि y निर्देशांक हमें पता है 5, y1 हमें पता है ऋण 6। ध्यान दीजिए, y1 का मान है ऋण 6 धन y2 का मान यहाँ पर 3 और y3 हमें ज्ञात करना है वो है k।
बटे 3। यहाँ ऋण 6 धन 3 चिन्ह अलग अलग है, घटा सकते हैं, बड़े वाले का चिन्ह बटे 3। अब चाहे तो हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसके अंश का गुणा इसके हर में, इसके अंश का गुणा इसके हर में, इसके अंश का गुणा इसके हर में करोगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये जैसा है वैसे ही लिख सकते हैं हम। ऋण 3 धन के बराबर इसके अंश का गुणा इसके हर में करेंगे तो 5 का गुणा 3 में 15। तो k का मान निकालना है तो k बराबर 15, ऋण 3 इधर गया तो धन 3, तो k का मान कितना आ जाएगा 18। इस तरह से हमें k का मान भी प्राप्त हो जाता है 18, और यही आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ h और k अलग अलग ज्ञात करना था, तो अलग अलग मान आ गए। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु की बात हो रही है तो उसका सूत्र लगा देंगे और आसानी से हम जो भी पूछा गया है ज्ञात कर सकते हैं। और अगर त्रिभुज का केंद्रव, याद रखो केंद्रव की बात हो रही है, तो त्रिभुज के केंद्रव से संबंधित फार्मूले से या तो तीनों शीर्ष बिंदुओं में से कोई एक ज्ञात करना पड़ सकता है या केंद्रव ज्ञात करना पड़ सकता है, हम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बचे हुए सवाल के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। धन्यवाद।